श्री राम जय राम। भवानी शंकरौ वंदे सिद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमेश्वरम्। वंदो तुलसी के चरण जिनकी सो जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो विरजो सप्त जाज। सज्जनों, मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. उपाध्याय, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ विभाग से मैं अवकाश प्राप्त हूँ। कुछ इच्छा हुई कि तमाम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने के इतर अगर रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए तो अध्यात्म मार्ग पर वो सही रास्ता मिल सकता है, लक्ष्य मिल सकता है, जिसके लिए अवशेष जीवन है। श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और रामचरितमानस के उत्तर कांड में 7वें कांड में जब काकभूषुंड जी ने भगवान राम की पूरी कथा सुना दी गरुड़ जी को, तो गरुड़ जी से कहा कि अब बताइए गरुड़ जी, कुछ और है पूछने के लिए, कुछ और आप पूछना चाहते हैं? तो गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए और 7 में सबसे अंतिम प्रश्न था कि मानस रोग कहाहु समझाई, तुम सर्वज्ञ ज्ञान अधिकाई। कहा कहे काकभूषुंड जी महाराज, आप जो है मानस रोगों का वर्णन कीजिए। आपको बहुत ज्ञान है, सर्वज्ञ हैं आप, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मानस रोग क्या है। देवियों और सज्जनों, ये बड़ा कहना चाहिए महत्वपूर्ण विषय है। जैसे शरीर में रोग होते हैं और शारीरिक रोगों से आदमी एक ना एक दिन परास्त हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से मानसिक रोग भी होते हैं। अंतःकरण के 4 भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो देह के रोगों के साथ साथ मन के रोग भी हैं। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 3 धातुएं हैं शरीर में, वात, पित्त और कफ, जिनके वजह से अगर इनका संतुलन रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है और इनका असंतुलन हो जाता है तो शरीर जो है बीमार होने लगता है, बीमार हो जाता है। इसी तरह से जैसे शरीर के रोग हैं, असंतुलन हो जाता है धातुओं का, उसी तरह से मन के रोग हैं। उनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, उतिहित पुण्य उपजय बहुसूला। काम क्रोध कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करे जो तीनों भाई, उपजय सन्न पात दुखदाई। कहते हैं कि जैसे काम बात पित्त कफ, काम बात कफ लोभ अपारा। काम को आप समझिए शरीर का बात है और कफ को आप समझिए ये लोभ है और क्रोध को आप समझिए कि ये पित्त है। तो मुख्यतया ये 3 रोग जरूर हैं, लेकिन एक
मोह ये सारे व्याधियों का मूल है। मोह माने आप जानते होंगे, जनरली लोग कह देते हैं कि मोह माने अज्ञान। मोह माने अज्ञान नहीं है। अज्ञान क्या कहलाता है? जिसका हमें ज्ञान ना हो। और इसीलिए मोह में, मोह रावण को मोह का प्रतीक मानते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा अभिनय पत्रिका में, मोह तद्भ्रात, कहा कि रावण मोह के रूप। तो रावण कोई अज्ञानी थोड़े था, ज्ञानी था। मोह के माने जो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है। जैसे रावण था, जानता था कि ये ईश्वर है, पहले जान गया। सबसे पहले बातों बातों में भगवान राम को तो रावण ही पहचान पाया था, इतने जल्दी कोई नहीं पहचान पाया। जब शूर्पणखा ने सुनाया पूरा वृतांत, तो रावण एक सेकंड में भी कहता है कि खर दूषण मोह सम बल बनता, तिन्ह को मारे बिन भगवंता। एक सेकंड में वो जान गया कि भगवान के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। बड़ा शास्त्रज्ञ था, बड़ा विद्वान था रावण, सब जान जाता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी जानता है, लेकिन मानता नहीं है। यही मोह है। कहते हैं कि एक लाल लाल फल लगता है एक पेड़ में, और उस पेड़ में जो फल लगता है फूल के साथ होता है वो, तो तोता बार बार उसमें चोंच मार जाता है, सोचता है कि बड़ा सुंदर फल है, लेकिन उसमें निकलता क्या है? कपास। उसमें हमेशा ही कपास निकलता है। लेकिन हर साल वो फूल आता है और हर साल लाल होता है, और हर साल जो है तोता उस पर चोंचें जरूर मारता है। क्यों? क्योंकि उसको मोह है उससे। जानता भी होगा कि इसमें पिछले साल कपास निकला था या फिर कपास निकलेगा, लेकिन वो मानता नहीं है। इसी तरह से मोह है। और मुख्यतया तीन है तो बहुत रोग, लेकिन मुख्यतया गोस्वामी जी ने 3 रोग का पहले वर्णन किया है। काम वात, काम जो है बात की तरह है। कफ लोभ अपारा, और कफ जो है लोभ की तरह है, और क्रोध जो है पित्त की तरह है। ये शरीर के विकार हैं। ये शरीर में विकार, शरीर में दोष सबके होते हैं सबके लख विरल न पाए, और मानस रोग कछुक में गाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम कुछ ही मानस रोगों का वर्णन कर रहे हैं, है सबके। ये मानस रोग सबके अंदर है। अब देखिए, शारीरिक रोगों में और मानस रोगों में अंतर कहां है? यही अंतर है। शारीरिक रोग अगर किसी को मान लीजिए बात हुआ, पित्त ज्यादा हुआ, कफ ज्यादा हुआ, तो खुद तो महसूस उसको होता ही है, लेकिन मोहल्ले पड़ोस वाले, आसपास इष्ट मित्र, घर वाले भी कहने लगते हैं कि अरे तुम बीमार हो भाई, तुम्हें तो ये हो गया, तुम्हें तो ये हो गया। तो उसको इलाज करवाना ही पड़ता है। लेकिन मानसिक रोगों के साथ जो बात है, आदमी स्वयं नहीं समझता कि मैं मानसिक तौर पे बीमार हूं, बल्कि वो सामने वाले को समझने लगता है कि नहीं ये बीमार है और मुझे तो गलत बताता है। इसीलिए जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास मरीज जाएगा ही नहीं तो उसका निदान कहां से हो सकता है? उसका निदान ही नहीं हो सकता। जब निदान नहीं होगा तो कोई इलाज नहीं होगा। जब इलाज नहीं होगा तो वो रोग बढ़ते ही जाएंगे। और आप ये भी ना समझ ले, रामचरितमानस में ऐसे उदाहरण हैं कि थोड़ा सा भक्ति प्राप्त हो गई या कोई अच्छे सद्गुण 2-4 आ गए तो आपने समझ लिया कि अब हमारे अंदर दुर्गुण नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है।
ये दुर्गुण, ये विकार किसी के अंदर आ सकते हैं। दशरथ जी को भगवान राम प्राप्त हो गए। राम प्राप्त हो गए माने भगवान प्राप्त हो गए, माने लक्ष्य आदमी का जीवन का पूरा हो गया। लेकिन फिर भी आप देखें, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जब दशरथ जी ने सुना कि पुत्र जन्म हुआ तो ऐसा आनंद आया उन्हें कि जैसे ब्रह्मानंद मिल गया हो। जाकर नाम सुनत सुबह होई, और मोरे घर आ वा प्रभु सोई। दशरथ जी ने सोचा कि मेरे घर तो वो प्रभु आया है जिसका नाम सुनने मात्र से जो है शुभ होता है। परमानंद पूर मन राजा, ओ कहे बुलाए बजाओ बाजा। परमानंद में भर गए दशरथ जी, परम आनंद आ गया उनको, भगवान प्राप्त वाला आनंद आ गया। और कहे बुलाए बजाओ बाजा, जब खुद तो आनंदित जब आदमी बहुत होता है तो उस आनंद को बांटने की भी प्रयत्न करता है। दशरथ जी ने वही प्रयत्न किया, सबको बोला कि बाजे बजवाओ, बाजे ले आओ और सारे लोग परिचित हो जाओ, सब यहाँ आओ, आनंद की राशि हमारे घर में है, सबको आनंद हो। तो ऐसे दशरथ जी जिनका भगवान राम पुत्र हैं, एक दिन बैठते हैं सभा में, राज दरबार में बैठते हैं, तो राय सुभाए मुकुर कर लीना। जब राजा दरबार में बैठे तो दरबार में उन्होंने एक बार शीशा देखा। मुकुट बिलोक समय समकीना, और अपना मुकुट जो कुछ टेढ़ा लग रहा था उसको जो है संभाला, सीधा किया। बहुत से लोग तो ये कहते हैं इस प्रसंग में कि तुलसीदास जी को ये पता नहीं था कि राजा कहीं शीशा देखता है राज दरबार में बैठ के। लेकिन देखिए, तुलसीदास जी की संकेत हैं ये, और संकेतानुसार आप समझिए कि राजा दशरथ सद्गुण संपन्न, भगवान जिनके घर में पुत्र के रूप में पैदा हुए, वो भी शीशा देखते हैं। शीशा देखने का मतलब आत्मनिरीक्षण करना। गोस्वामी जी रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं तो पहले गुरु जी से क्या मांगते हैं? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, रामचरित बर नौ भव मोचन। पहले गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी अपनी चरण रज दे दीजिए। क्यों दे दें भाई? गुरु जी ने कहा इसलिए दे दीजिए, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, जिससे हमारा विवेक रूपी आंखें प्रभु खुल जाएंगी, तब मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पाऊंगा। अरे इसके बाद अयोध्या कांड जैसे ही शुरू होता है, अयोध्या कांड में कहने लगते हैं, और हनुमान चालीसा शुरू होता है तो हनुमान चालीसा का भी पहला श्लोक है, श्री गुरु चरण सरोज रज पुण्य मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। अरे पहले आप बालकांड में गुरुजी का पदरज ले चुके, जो अंजन के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे आपका विवेक ठीक हो रहा है, तो अब फिर पुनः गुरुजी के चरण कमलों की धूल की क्या आवश्यकता पड़ गई? गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो हमने अपने विवेक रूपी नेत्र ठीक किए थे, लेकिन अब क्या करना है? बोले अब वो करना है जिससे निज मन मुकुर सुधार,
मन रूपी मेरा जो दर्पण है वो गुरुजी की चरण रज से, वैसे तो रज से और गंदा ही हो जाएगा शीशा, लेकिन गुरुजी की चरण रज में वो प्रताप है, वो गुण है कि मन रूपी दर्पण शिष्य का साफ हो जाता है। निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। तब भगवान का यश वर्णन कर पाऊंगा। देखिए, आप रामचरितमानस के अनुसार या वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भी कंब रामायण के अनुसार भगवान का कोई एक चित्र बनाए, काफी बड़ा, किसी पेंटर से बनवाएं, तो आप जब चित्र देखते हैं तो चित्र में जैसा अच्छा बनाने वाला कलाकार होगा वैसा ही अच्छा चित्र आपको लगेगा और अंग प्रत्यंग उसमें दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये चित्र क्या प्रदर्शित करता है कि ये त्रेता युग का भगवान राम का चित्र है। उस चित्र को आपको ऐतिहासिक कहना ही पड़ेगा कि त्रेता युग का चित्र है। लेकिन गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें, और वैसे भी गोस्वामी जी ऐसा चित्र चाहते हैं भगवान राम का, ऐसा चरित्र चाहते हैं भगवान राम का जो भूतकाल का भी हो, वर्तमान काल का भी हो और भविष्य काल का भी हो। तो वर्तमान काल की जहां तक बात है, जब तक आप दर्पण में, शीशे में अपने आप को नहीं देखेंगे भगवान के चित्र के साथ, तब तक आप अपनी कमियां, अपने विकार ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं इसीलिए मुझे मन का दर्पण भी साफ चाहिए, जिससे क्या करेंगे, बोले उस दर्पण में हम स्वयं भी, यानी हम वर्तमान में कैसे हैं, वर्तमान में हमारे में क्या विकार है, और भगवान राम के चित्र से, भगवान राम के चरित्र से जब हम तुलना करेंगे कि मेरे में क्या विकार है, क्या गंदगी है, तब हम अपनी गंदगी को दूर कर सकते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी सुंदरकांड में कहते हैं, रघु पुंगव भक्तिम प्रयच्छ रघु पुंगव निर्वराम में कामादि दोष रहितम कुरुमान समुचा। कहते हैं भगवान मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति भगवान ने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन अगला क्या मांग रहे हो, कामादि दोष रहितम कुरुमान समुचा। और आप अगला मांग रहे हैं कि कामादि दोषों से रहित हमारा मन हो जाए। जब मैं आपको भक्ति दे रहा हूं गोस्वामी जी, जब मैं आपको स्नेह दे रहा हूं, कृपा कर रहा हूं, करुणा कर रहा हूं, फिर आप अगला ये क्यों मांग रहे हैं कि कुरुमान समझा, कि मेरा मानस भी शुद्ध हो जाए। तो गोस्वामी जी हाथ जोड़ लिए और कहने लगे प्रभु ऐसा है कि अगर मैंने आपकी भक्ति ले ली, मुझे आपने भक्ति दे दी, निर्भरा भक्ति दे दी, और मुझे आपने स्नेह भी दिया, सब कुछ दिया प्रभु आपने, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा गांव में घूमे, संसार में घूमे और गंदगी बहुत लपेटे हो, तो लोग क्या कहेंगे, वो छोटा बच्चा है, उसके लिए तो कुछ नहीं कह पाएंगे कि उसको तो पता ही नहीं है कौन सी गंदगी है, कौन सी सफाई है। लेकिन उसकी मां को बड़ा बुरा भला कहेंगे कि तुम्हारा बच्चा कैसा गंदा घूम रहा है गलियारे में, इसकी सफाई नहीं कर सकते। इसी तरह प्रभु आपकी भक्ति प्राप्त करके मैं आपका बच्चा तो हो जाऊंगा, लेकिन मेरे में जो मानसिक दुर्गुण और जो कमियां रहेंगी, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनको तो आप ही को दूर करना पड़ेगा, तो मैं साफ सुथरा तो रहूं। तो कहने का अभिप्राय ये कि भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के अलावा भी अभी आपके पास जीवन में अपने मानसिक दुर्गुणों को, अपने ऊपर मानसिक रोग रूपी जो गंदगी लगी है, उनको दूर करने की भी
बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसीलिए दशरथ जी जो है बैठते हैं जब सभा में, तो उन्होंने दर्पण लिया, और क्यों, आसपास के जितने राजा के तो तमाम सेवक हुआ करते हैं, तमाम सेवक वगैरह ये कहा करते थे कि भूरि भाग दशरथ समनाई। अरे ऐसे भाग्य कहां किसके हैं, जो दशरथ जी के समान तो किसी का भाग्य ही नहीं है। तब दशरथ जी उस समय पे मुकुर देख रहे हैं, माने उस समय पे दर्पण देख रहे हैं, और उस दर्पण को देखते उन्हें महसूस होता है, उन्हें आभास होता है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। और वो कमियां आप बाद में देखते भी हैं कि राम वनवास के रूप में परिणित हुई और दशरथ जी कुछ नहीं बोल पाए। तो कहने का अभिप्राय ये कि ये विकार जो है जितने मनुष्य में हैं, वो जब तक जीवन से साफ नहीं हो जाते तब तक जो है हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम तब तक जो है संसार में एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि ये विकार, आदमी जब सद्गुण संपन्न हो जाता है, चाहे जितने सद्गुण इकट्ठे हो जाए, सद्गुणों के बाद भी वो जो विकार हैं, उन विकारों को दूर करना चाहेगा। भगवान राम अपने नागरिकों से कहते हैं कि तुम चाहे जितने सद्गुण संपन्न हो जाओ, सद्गुण ज्यादा होंगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? बोले स्वर्ग मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि इस यही तन कर फल, इस तन का जो फल है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस यही तन कर फल स्वर्ग न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं है। ये स्वर्ग जो है अंत में दुख ही देता है। स्वर्ग में क्या है? आपके पास जितने सद्गुण हैं, आप भोगने में उनको सबको जब भोग लेंगे, जब आपके भोग खत्म हो जाएंगे, सद्गुण खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपको धरती में आना पड़ेगा, इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और स्वर्ग में भी अगर आप साथ रहते हैं बहुत लोगों के, तो पता चला मेरे पास तो कम भोग हैं, बगल वाले के पास और ज्यादा है, और बगल वाले के पास और ज्यादा है, तो स्वर्गौ मिटे न सामत। स्वर्ग में भी ये ईर्षा नहीं मिटती। ईर्षा रूपी दुर्गुण, ईर्षा का विकार स्वर्ग में भी रहता है। इसलिए स्वर्ग में देवताओं में और दानवों में बड़ा भारी फर्क नहीं है। गोस्वामी जी हमेशा देवताओं का कुछ ना कुछ बुराई कर ही देते हैं। कहते हैं कि आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहे जनु परमारती। देवता आए और स्वार्थी आए, स्वार्थी है ये, लेकिन बात ऐसी करेंगे जैसे परमार्थी, बहुत ईश्वर को चाहने वाले, जानने वाले और प्राप्त करने वाले हों। ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि देवताओं में और दानवों में बहुत फर्क नहीं है। मनुष्य में जो दुर्गुण हैं, आप रामचरितमानस में देखिए, जब विश्वामित्र जी जनकपुर की यात्रा पे भगवान राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं, पहले तो अपने साथ अपने आश्रम ही पे ले जा रहे हैं, तो देखते हैं रास्ते में पंत जात मुनि
दीन दिखाई, तब ताड़िका क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। ताड़का को देखा। ताड़का को गोस्वामी जी कहते हैं कि ताड़का ये सबके पास है। ताड़का माने आशा, दूसरों से किसी काम की प्रत्याशा रखना, आशा रखना, यही ताड़का है। ये राक्षसी है और एक बाण में भगवान ने उसको मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, ओ दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण में मार दिया, मतलब कहने का ये कि आशा रूपी राक्षसी को भगवान ही मार सकते हैं। भगवान से ही आशा रखो, संसार में किसी और से आशा न रखो। इसीलिए भगवान ने एक बाण में मार के उसको अपने में मिला लिया, क्योंकि ये शिक्षा देता है हम लोगों को। ये थोड़ा अध्यात्म है इसमें कि आशा जो है प्रभु से रखना चाहिए, किसी अन्य से नहीं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं जब भगवान, तो इसमें क्रोध था। मैंने अभी बताया कि मानस दुर्गुणों में क्रोध बहुत बड़ा दुर्गुण है, तो इस क्रोध को भगवान ने एक बाण से खत्म कर दिया। अब आगे और चलते हैं जनकपुर के रास्ते में। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राघव चलिए धनुष यज्ञ देखने के लिए। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए जाते हैं, तो एक बड़ी भारी शिला स्त्री के रूप में पड़ी हुई थी। उसके लिए भगवान स्वयं पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये क्या है गुरुजी। तो गुरुजी बताते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। कहते हैं विश्वामित्र जी कि गौतम ऋषि की पत्नी ये अहिल्या है, और अहिल्या आपकी चरण रज चाहती है। ये शापित है, साप बस जो है यहां पड़ी हुई है। आपकी चरण रज पा जाने से ये जो है इसका कल्याण हो जाएगा, माने जो जड़ है वो चैतन्य हो जाएगी। आध्यात्मिक रूप से ये अहिल्या क्या है? बुद्धि है। बुद्धि जड़ क्या कहलाती है? कहा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई। तो ये जरा अहिल्या की आप कहानी याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये ब्रह्मा की पुत्री है, और ब्रह्मा की पुत्री बड़ी सुंदर थी अहिल्या। ब्रह्मा ने विचार किया कि इसको किसको दें, ये तो इंद्र को दें या किसी तपस्वी को दें। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि तपस्वी को देना चाहिए और परिष्कृत हो जाएगी, और ये सुंदर कन्या उन्होंने गौतम ऋषि को दे दी। तो अभी तक गौतम ऋषि के साथ रहते हुए ये तपस्या में लिप्त थी और भोगों में लिप्त नहीं थी। इंद्र भोगी है, लेकिन इंद्र ने परिचय दिया अपना कामोत्तेजना की वजह से। वो अहिल्या को चाहता था कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन जब उसको अहिल्या नहीं मिली, गौतम ऋषि को मिल गई, तो एक बार उसने जो है अपने वासना के वशीभूत होके अहिल्या को धोखा दिया। धोखा देकर उसका शील भंग कर दिया अहिल्या का। और जब गौतम ऋषि आए तो उन्होंने देखा तो अहिल्या को शापित कर दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ। अहिल्या पत्थर की हो गई और इंद्र थरथर कांपने लगा और उसको भी शाप दे दिया।
तो यहां आप अगर देखें, आध्यात्मिक रूप से देखें तो अहिल्या जड़ है, जड़ हो गई है, माने बुद्धि जड़ हो गई। जब बुद्धि जो है भोगों में लिप्त हो जाती है, भोगों के तरफ जाती है, तो उसमें जड़ता आ जाती है। और जब भोगों से इतर तपस्या में रहती है तो वो बुद्धि चेतन होती है। तो यहां दो तरह का व्यवहार किया गया। ताड़का को तो मार दिया और भगवान ने इसका तरन तारण कर दिया। अहिल्या जो है उद्धार हो गई। ऐसा इसलिए कि जो विकार हैं वो अगर किसी व्यक्ति में राक्षसी स्तर पे है तो उनको दंड देने लायक ही काम होगा और उन्हें दंडित भगवान को करना ही पड़ेगा। और जो साधु स्तर पे दोष हैं उनमें सुधार के लिए उन्हें करुणा से, दया से ठीक किया जा सकता है। यानी राक्षस में जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, उनको राक्षस कभी पश्चाताप ही नहीं करता। वो कहता कि मेरा विकार ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, उसको कोई पश्चाताप नहीं होता। और साधु प्रवृत्ति के लोगों में पश्चाताप होता है। इंद्र तो कांपने ही लगा था और अहिल्या भी कांपने लगी थी और अपनी गलती के लिए, अपने दोष के लिए, अपनी भूल के लिए गौतम ऋषि से भी प्रार्थना की और भगवान से भी प्रार्थना की। तो कहने का अभिप्राय ये कि मानसिक रूप से जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, जब तक लोगों से दूर नहीं होंगे तब तक वो भगवान को भले ही प्राप्त कर ले, लेकिन जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होंगे और पूरी तरह से उन्हें ईश्वरीय कृपा नहीं मिलेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।